नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। खामोश रहूं तो मुश्किल है, बोलूं तो शिकायत होती है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी है व्यवस्था से परेशान। जी हां, विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक कलियर शरीफ का प्रबंध तंत्र सदैव विवादों में घिरा रहता है। दरगाह प्रबंधन पर लगातार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगते रहते हैं। दरगाह को होने वाली करोड़ों रुपए की वार्षिक आमदनी का उचित रखरखाव, जायरीन को मुनासिब सुविधाओं की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं हो पाती। दरगाह प्रबंधन पर भ्रष्टाचार इतना हावी है कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक तमाम कोशिशों के बावजूद यहाँ के भ्रष्टाचार को नहीं समाप्त कर पाए। आपको बता दें, माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश पर जिलाधिकारी हरिद्वार की देखरेख में यहाँ की व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, जिसका परिणाम है खुल्लम खुल्ला दरगाह की धनराशि को खुर्द-पुर्द तो नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद दरगाह के वार्षिक ठेकों की नीलामी, दरगाह के रखरखाव पर होने वाले खर्च को देखकर दरगाह के भ्रष्टाचार का अंदाजा लगाया जा सकता है। वक्फ बोर्ड के सदस्य बसपा विधायक ने कल ही वक्फ बोर्ड दरगाह प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके संबंध में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भ्रष्टाचार प्रबंधन को लेकर की जा रही शिकायतों पर सहमति जाहिर करते हुए कहा, वक्फ बोर्ड कलियर दरगाह के लिए भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था करेगा। अभी तक कांग्रेस के लोग वक्फ बोर्ड में रहे हैं, मुझे कुछ ही समय हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के चलते सरकार और वक्फ बोर्ड की कुछ सीमाएं हैं। न्यायालय में वक्फ बोर्ड का पक्ष रखकर दरगाह को वक्फ बोर्ड के अधीन लाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बेबाकी के साथ कहा, दरगाह की गोलकोंडा की गिनती कैमरे के सामने ऑनलाइन की जानी चाहिए ताकि जनता सब कुछ देख सके। पीरान कलियर में चोरी की है या कराई है, एक को नहीं छोड़ेंगे हम। लगातार हमें जिस दरवाजे को भी खटखटाना पड़ेगा उन लोगों के इंतजाम के लिए, उन्हें सलाखों के पीछे डालने के लिए हर काम हम करेंगे, हर रास्ते के ऊपर जाएंगे, लेकिन इन चोरों को हम किसी कीमत पे बख्शेंगे नहीं। अभी तक निर्णय नहीं ले पाए आप, भी कोई बड़ा डिसीजन क्यों नहीं हो पा रहा है? जब मामला सब जुडिस होता है और मामला न्यायालय के आदेश में सीमित होता है, जहां पर उनके आदेश में कंटिन्यूअस मैंडेमस दिया गया है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। हमें उम्मीद है कि हम माननीय न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे और पीरान क्लियर को वक्फ बोर्ड में पूरी तरह से सम्मिलित करा के चार्ज वक्फ बोर्ड के पास आएगा। इतनी बड़ी विडंबना है कि काउंटिंग सीसीटीवी कैमरे में नहीं हो सकती, गेस्ट हाउस से कैमरे उतरवा दिए, ये कहाँ की खत्म हुई? नहीं, इस तरह की बात सामने आई है। मीडिया ने मुझसे भी प्रश्न पूछा था, लेकिन उस बात के ऊपर हमने बात की है। कहीं से कहीं तक इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि जब तक कम से कम हमारी सरकार रहे और हमारा कार्यकाल रहे, तब तक लगातार फेसबुक लाइव के सामने काउंटिंग हो। चाहे जो सिस्टम है ये भी हट जाए, लाइव होना चाहिए सब कुछ, जनता देखे क्या चल रहा है। ये लोगों की, जायरीनों की आस्था का पैसा है, इसे बंदरबाट बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। अगर वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से जो लाइव कराने की आवश्यकता पड़ेगी वो भी कराएंगे। और हमें इस मामले का संज्ञान हमने ले लिया है, बात हो गई है। मुझे लगता है कि उन्होंने उत्तर भी इसमें दे दिया है, एसडीएम महोदय ने, माननीय विधायक जी की भी बात इसमें हुई है, और हमें उम्मीद है कि सारे जो गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। सीसीटीवी का विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा अगर कोई चोरी कर रहा है तो विरोध होता है, चोरी न करने वालों के लिए एक सहयोग है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक कोई विरोध सीसीटीवी कैमरे का हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कहीं हुआ होगा तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। 4.5 लाख चादरें आज वीरान उसमें बदहाल हालत में है, उनकी नीलामी नहीं हो पाई। कितनी बड़ी विडंबना है चेयरमैन साहब, जिसे आपने गंभीरता से लिया। खामोश रहूं तो मुश्किल है, कह दूं तो शिकायत होती है। दिक्कतें हम समझते हैं, चिंता मत कीजिए, जल्दी सही करेंगे। बोर्ड 22 सालों में से 20 साल कांग्रेस के पास रहा, और मैं जरूर कह सकता हूं कि हालात इन 4-5 महीनों में जब से हम लोगों ने जिम्मेदारी संभाली है, कुछ बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ व्यवस्थाएं, लोगों से हम भी बात कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं कुछ बेहतर हो रही हैं, लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड का संचालन अभी जो कलियर शरीफ है वो वक्फ बोर्ड के पास नहीं है, वो माननीय न्यायालय की तरफ से उसके लिए जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय को दी गई है। और लगातार लेकिन हम उनसे बात करके चीजों को व्यवस्थित कराने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि जो अव्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे प्रॉपर दिशा में आएंगी, और लगातार हम लोग जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर करने का काम करेंगे। कई सारी चीजें हैं जिनके ऊपर सवाल खड़े हैं, सब में खड़े हैं। अगर मीडिया में खड़े हैं तो हमसे भी बात हुई है, इस तरह की बात को गंभीरता से लिया गया है। देखिए, पीरान कलियर दरगाह शरीफ में बरसों से बहुत ही ज्यादा घोटाले लुटाई होती आई है। 2 वर्षों से
बहुत से ठेके ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट के नाम पे या जिसने बोली ऊंची लगाई और वो जमा नहीं कर पाया, उसके नाम पर प्रतिदिन के हिसाब से चल रहे हैं। और ऐसा लगता है करोड़ों का नुकसान दरगाह को हुआ है, उसके बाद भी दरगाह प्रशासन, चाहे वो सीओ वफ है, दरगाह प्रबंधन है, चाहे वो संयुक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की है, वो आज भी बहुत ज्यादा सजग दरगाह को लेकर के नहीं है। चोरी रोकना नहीं चाहते, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि फरवरी पूरा निकल चुका है और वो मार्च में आखिर में या मार्च के बाद में अगर वो ठेके करेंगे तो फिर वही पूल वाली व्यवस्था आएगी कि एक आदमी बहुत ऊंची बोली लगाएगा और वो अपने सिक्योरिटी जब्त करा देगा और जो नीचे का पहला ठेकेदार चला आ रहा वही उस प्रतिदिन के हिसाब से चलाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरे बार बार कहने के बाद भी सीओ से मैं कई बार आग्रह कर चुका हूं कि भाई जो ये आपके ठेके हैं ये जनवरी फरवरी में कर ले। मैं दिसंबर से आग्रह कर रहा हूं कि ना आप जनवरी में कर ले, टाइम मिलेगा, अगर कोई नई बोली सही नहीं आएगी तो आप दोबारा कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम वो लेना नहीं चाहते जो ठेका दोबारा करना पड़े। इस बात को मैं आपके माध्यम से इसलिए रखना चाहता हूं कि एक चर्चा बहुत जोरों से चली है कि जो वहां प्रबंधन महिला बनी है, प्रबंधक दरगाह की, जो गोलकों की गिनती थी उसके लिए उन्होंने कैमरे वैमरे लगवाए और जिनको गणना करनी थी वो लोग कैमरे देख करके गणना नहीं की और वापस चले गए। ऐसी स्थिति क्यों है कि अगर छोटे से छोटे काम पर भी कई कई कैमरे लगते हैं और वो एक कैमरे की निगरानी में गिनना चाहते हैं, अनेक कैमरों की निगरानी में वो नहीं गणना करना चाहते। इसके भी मुझे अफसोस है इस बात का कि प्रशासन साफ सुथरा होने के बाद भी क्यों कैमरों से डरता है। ये बात भी मैं विधानसभा के माध्यम से मैं पूछना इस बार जरूरी समझूंगा। जो 13 मार्च से विधानसभा है, इस बार वक्फ बोर्ड का मुद्दा और दरगाह पिरान कलियर का मुद्दा जो है वो दरगाह में गूंजने का काम करेगा, ऐसे मेरा मानना है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल पर।